अब आप बोलोगे सर गाँव गाँव का नाम सुना है क्या, आप बोलोगे सर जेईई एडवांस का नाम सुना है क्या। बेटा सारे सुने हुए और सही जानकारी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये दोनों एग्जाम टफ नहीं है। सपोज क्या वही बन ही जाओगे, ठीक है, डॉक्टर हो आप। अब आप और डॉक्टर जो है भगवान के बाद दूसरा नाम है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत पीक टाइम है। क्यों होता है, उसके कुछ कारण है ना। एक दो कारण मैं बताता हूं। पहला, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, अब आप बोलोगे सर गाँव गाँव का नाम सुना है क्या, आप बोलोगे सर जेईई एडवांस का नाम सुना है क्या। बेटा सारे सुने हुए और सही जानकारी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये दोनों एग्जाम टफ नहीं है। अब आपका माथा ठनक गया इतने में कि सर ऐसे कैसे नहीं टफ, जेईई एडवांस तो बहुत टफ है। अब आपके पैमाने क्या थे टफ के सवाल, ठीक है, आपके टफ के पैमाने क्या है, सर कठिन सवाल आते हैं, नीट में आसान आते हैं, जेईई एडवांस में टफ आते हैं, ऐसे ही पैमाने बना रखे थे ना। सिलेक्शन रेशियो देखना, आप खुद चेक कर लेना, 3% से भी कम सिलेक्शन रेशियो है नीट का, एडवांस का 3% से ज्यादा है। तो मेरा पैमाना तो सिलेक्शन रेशियो है ना। मुझे क्या मतलब है कितना टफ सवाल आ रहा है, कितना इजी सवाल आ रहा है, बच्चा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा कॉलेज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मुझे तो उससे मतलब है ना, मेरा अलग पैमाना है। तो नीट का सिलेक्शन परसेंटेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कह रहा हूं मैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यस यू आर राइट, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं कंपटीशन ज्यादा को टफ मानता हूं, आप सवाल को टफ मान लो। क्यों, टफ सवाल सॉल्व करना फैसिनेटिंग लगते हैं लोगों को, आपको भी। लेकिन जब नीट का पेपर होता है, कितना बच्चा पेपर देता है देखिए आप, और उनमें से आपको एक सीट लेनी है, तो कितनी मेहनत करनी होगी सोचिए। देखो, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीजें, उसको कभी कंपेयर कराया ही नहीं जा सकता। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीजें। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। डॉक्टर का मतलब क्या है, डॉक्टर का मतलब यह है कि उसको बहुत क्विक डिसीजन लेने। भाई जैसे एक एग्जांपल समझा, तो मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो आपके हॉस्पिटल में आया, आप डॉक्टर हो, ठीक है, सपोज आप डॉक्टर हो, सपोज क्या वही बन ही जाओगे, ठीक है, डॉक्टर हो आप। अब कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ और आया, तो आपको क्विक डिसीजन लेना होता है वहां पर। तो क्विक डिसीजन और एक्यूरेसी, आपको उसका ऑपरेशन भी करना और जल्दी डिसीजन लेना चीजों के बारे में। तो ये दोनों चीजें डॉक्टर वाले माइंड को जन्म देती हैं। कभी सोचा है कि नीट में इतने सवाल क्यों आते हैं, जेईई एडवांस में कम सवाल क्यों आते हैं, सोचा है कभी? दोनों में बराबर सवाल क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। जेईई एडवांस का पर्पस है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अगर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको टेट दिया जाता है, मतलब टाइम दिया जाता है एक, कि भाई साहब 7 दिन में इस चीज को आप सही कर देना। 7 से 8वां दिन भी हुआ ना, तो भी इतनी टेंशन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, 8वें दिन भी आप सही करोगे तो भी ठीक है। तो वहां क्रिटिकल थिंकिंग की बातें आती है कि किस तरीके से अपने को चलना है। वहां आती है टीम की बातें, ठीक है, जैसे आईआईटी वाले इंजीनियर बनते हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं टीमें बनती हैं, टीम की बातें आती है कि टीम किस तरीके से काम कर रही है, आप किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो। डॉक्टर में आपको क्विक डिसीजन तुरंत लेना होता है, क्योंकि आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट हो। कोई मरीज ना आपके लिए आया है, नाम से जाते हैं मरीज, नाम से जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई साहब हमको इन्हीं डॉक्टर से दिखाना, और किसी की जिंदगी आपके हाथ में। तो सोचो, आपको क्विक डिसीजन और बहुत जल्दी सोचना है चीजों को और एक्यूरेसी के साथ करना, इसलिए वहां ज्यादा सवाल आते हैं, वहां कम सवाल आते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मायने रखेगी, है ना। और डॉक्टर जो है भगवान के बाद दूसरा नाम है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। लोगों की जिंदगी आपके हाथ में होगी, सोचिए किस तरीके के डॉक्टर बनना चाहोगे आप। लोग आप पे बहुत आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, मैं तो यही चाहता हूं।